आज हम लोग दालचीनी के बारे में बात करेंगे। दालचीनी खाने का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। ऐसे भी दालचीनी का इस्तेमाल हम लोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन सबसे मज़े की बात यह है इसका इस्तेमाल करके आप कई गंभीर बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। यहाँ तक कि कैंसर तक का इलाज होता है। दालचीनी का उपयोग आप कैसे करेंगे, दिन में आपको कितना लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, ये बेहद महत्व रखता है। इसका तासीर गर्म होने के कारण अगर आप ज़्यादा मात्रा में दालचीनी खा लेंगे तो आपके शरीर को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहला चीज़, दालचीनी का इस्तेमाल हम लोग खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए तो करते हैं, लेकिन दालचीनी को आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी की अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फाइबर होते हैं और कई तरह का मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा विटामिन के, विटामिन ई होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेहत के लिए बेहद फ़ायदे की चीज़ है। अगर आपके पाचन तंत्र कमज़ोर है और आपको कब्ज की बीमारी होती है तो आप दालचीनी का पानी खा सकते हैं, यानी रात को दालचीनी को भिगो कर रख दें और सुबह को छान कर इसका पानी पी ले। दालचीनी खाने से आपको एसिडिटी, गैस और कब्ज की समस्या दूर होगी। इसके साथ साथ अगर आपका बदन हाथ दर्द करता है, सर में दर्द होता है, तो आप दालचीनी को पानी के साथ उबाल कर इसका आप मरहम पट्टी अपने सर में लगा सकते हैं, जिससे आपका सर दर्द कम होगा। दोस्तों अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम होती है तो आप अगर गौर करेंगे तो घर के जो बड़े हैं वो जब काढ़ा बनाते हैं तो उसमें दालचीनी का इस्तेमाल होता है। दालचीनी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीबैक्टीरियल होने के कारण ये आपके शरीर को सर्दी खांसी जुकाम से राहत देती है। अगर आप मोटापा का शिकार है और आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो आप दालचीनी का सेवन कर सकते हैं, वो भी चाय बनाकर पिए। सुबह और शाम अगर आप सिर्फ दालचीनी का चाय बनाकर पिएंगे तो आपके शरीर से एक्स्ट्रा जो फैट है यानी वजन है वो कम होगी और ख़राब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होगी, जिससे आपके हार्ट का बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है और आपका वजन बेहद कम समय में घटेगा, क्योंकि आपके मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ा देता है। दालचीनी का सेवन से आपका हड्डी मजबूत होता है। अगर आपकी गठिया जैसी बीमारी है जिसमें जोड़ों में सूजन होती है, दर्द होती है, तो आप दालचीनी का सेवन करके आप आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस ये सब बीमारी से निजात पा सकते हैं, क्योंकि दालचीनी में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से हमारे बोन यानी हड्डी मजबूत होते हैं और गठिया जैसे बीमारी से आपको राहत मिल जाती है। दालचीनी महिलाओं के लिए भी बेहद फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि मासिक के दौरान महिलाओं के पेट में दर्द की शिकायत होती है। अगर आप दालचीनी का पानी पिएंगे तो इससे आपके दर्द कम होगा और मासिक के दौरान जो हमारे ब्लीडिंग होते हैं वो भी कम होगी, जिससे आपको एनीमिया जैसे बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है। अगर आपका त्वचा में कोई निखारपन नहीं है और बाल रूखा है तो आप रोज़ाना दालचीनी का सेवन करें, आपका त्वचा में निखारपन आएगा और बाल मजबूत होगा और घना होगा। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी दालचीनी बेहद कारगर है। अगर आप दालचीनी का पानी रोज़ाना सुबह खाली पेट सेवन करेंगे तो इससे आपके शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस कम होगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने के कारण आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे करके कम होती है। इसीलिए डायबिटीज़ का मरीज हो या दूसरा कोई क्रोनिक बीमारी के मरीज हो, आप दालचीनी का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन दालचीनी का सेवन एक दिन में आप कितना करें, तो मोटी मोटी तौर पर आपको अगर आप पाउडर या पेस्ट लेते हैं तो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, और अगर आप सूखा लकड़ी लेते हैं तो आपको 1 से 2 इंच का लकड़ी ही लेना है, उससे ज़्यादा आप ना लें। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो इसका तासीर गर्म होने के कारण ये आपके पेट में गर्मी पैदा करेगी और इससे शरीर गर्म होता है और कब्ज हो सकती है। अब हम लोग बात करेंगे दालचीनी खाने का नुकसान, यानी किसको दालचीनी नहीं खानी चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है या तो कोई महिला अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, उसको बिना डॉक्टर के सलाह के दालचीनी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा दालचीनी का सेवन करते हो तो इससे भी आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और किसी व्यक्ति को दालचीनी खाने से एलर्जी हो सकती है। अगर आपको भी एलर्जी की शिकायत है तो आप दालचीनी का सेवन ना करें। तो दालचीनी खाने का बहुत सारा फ़ायदा है। नुकसान को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो आप दालचीनी रोज़ाना सेवन कर सकते हैं। इससे हमारे ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होगा और कई तरह का गंभीर बीमारी भी दूर हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।